बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज शुरू करने से पहले 7 चीज़ें हैं जो नमाज की शराइत कहलाती है, वो फ़राइज़ नमाज में से हैं, यानी नमाज के लिए फ़र्ज़ हैं। उन शराइत में से एक शर्त ये है कि जिस्म पाक हो। जिस्म का पाक होना 2 निजासतों से ज़रूरी है। एक निजासत हकीकी, यानी वो निजासत जो जिस्म पर लगी है, नापाकी कोई भी लगी है, खून लगा हुआ है, कोई और नापाक चीज़ लगी हुई है, तो जिस्म उससे पाक होना चाहिए। दूसरी निजासत है निजासत हुक्मी, यानी आदमी बेवज़ू ना हो और बेगुसल ना हो, ये दोनों भी नापाकियाँ हैं। इन नापाकियों से पाक होना नमाज के लिए शर्त है। अगर ये नापाकी हुई और नमाज पढ़ी तो सख्त गुनाह है, कबीरा गुनाह है। और बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक तो ऐसी हालत में क़स्दन सजदा करने से आदमी के ईमान के बाकी न रहने का ख़तरा भी होता है कि आदमी का ईमान ही सल्ब ना हो जाए, इसलिए कि अल्लाह पाक की इबादत है और पाकी की हालत में करने की ज़रूरत है। तो आम तौर पर हमारे नमाज़ी हज़रात इन दोनों पाकियों की, यानी निजासत हकीकी से भी पाकी हासिल हो जाए और निजासत हुक्मी से भी पाकी हासिल हो, इसका अहतमाम करते हैं। लेकिन इस वक़्त जो अगर अर्ज़ करना चाहता हूँ वो एक ख़ास है कि जनाज़े की नमाज भी नमाज है, उसके लिए भी वज़ू और गुस्ल दोनों का होना शर्त है। बहुत सारे लोग जनाज़े की नमाज में इसलिए आ जाते हैं कि जनाज़े में ना गए तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वज़ू का अहतमाम नहीं करते। तो उनको जानना चाहिए कि बेवज़ू नमाज जनाज़ा में शरीक होना सख्त बड़ा गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह है। इसलिए इसका एहतिमाम करना चाहिए कि उससे पहले भी वज़ू होना चाहिए, वज़ू करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको समझ और अमल नसीब फरमाए।